हाय हेलो एंड नमस्कार दोस्तों फाइनली आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं अपने ड्यूटी टाइम का और ड्यूटी जाने का समय। तो अभी तो 4 बज रहे हैं ना। 4 बज रहे हैं 4 बज रहे हैं। सभी लोग अपना टिफिन पैक कर लिए हैं। कोई टिफिन पैक किया है, देख लीजिए भाई। एक्सल पैक किए हैं कि ताकत आएगी, इतना खटाते हैं सब कंपनी में। उसको एनर्जी की जरूरत पड़ जाती है। हाँ, एनर्जी की जरूरत पड़ जाती है। हम भी अपना पैक करके पीछे टांग लिए हैं, ये हमारा है। और कुछ हमारे साथी लोग हैं जिनकी ड्यूटी 6 या 7 बजे से है। तो अभी वो अपना खाना बना रहे हैं, देख लीजिए। भैया आपकी ड्यूटी कब से है? 7 बजे से। इनकी ड्यूटी 7 बजे से और हम लोगों की ड्यूटी 6 बजे से है। तो हम लोग 5 बजे से तैयार हो जाते हैं। अब नहा धो के अब चलेंगे। नहा धो लिए हैं, अपना सब कुछ रेडी कर लिए हैं, अब चलना है बस। चलिए भैया, देख लीजिए भैया अभी सेवन कर रहे हैं फल फ्रूट का, थोड़ा ताकत ले रहे हैं सुबह सुबह। भाई मेहनत का काम पड़ता है, बात यह है कि मेहनत का काम पड़ता है, इसके लिए थोड़ा ताकत की जरूरत पड़ती है। और ये हमारे भैया हैं तो इनको इतना आसान काम मिल गया है कि 6 घंटे इनको तो सिर्फ काम करना रहता है, लेकिन 4 घंटे आराम से सोते हैं, बैठते हैं, घूमते हैं। इनका तो मजा है भाई। हम लोग निकल रहे हैं अपने रूम से, जा रहे हैं काम की तरफ, अपने रूम स्थल से लेकर कार की तरह। तो देख लीजिए अभी बाहर कितना अंधेरा है, बाहर अंधेरा। अभी लाइट की जरूरत पड़ रही है, देख लीजिए इधर लाइट की जरूरत पड़ रही है। अभी अंधेरा है, फिर भी अब क्या करें, मजबूरी है। 4 बजे उठना पड़ता है, नहाना धोना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है काम पे। भैया लोग हमारी तो 6 बजे से ड्यूटी है, बात सही है। लेकिन ये 2 भैया लोग हैं इंडियन हैं, इन लोगों की कब बजे से भैया ड्यूटी है आप लोगों की? 7 बजे से ड्यूटी है। ये लोग ना अभी तो कसरत कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब इसके बाद जाएंगे रूम पे, नहाएंगे धोएंगे, तब निकलेंगे। इन लोगों की बढ़िया ड्यूटी है भाई। देख लो कितना यहाँ का अच्छा व्यू रहता है, नाइट में भी कितना अच्छी लाइटिंग है। लाइटिंग बहुत अच्छी है भैया, देख लीजिए। यहाँ पे इजराइल में यही बढ़िया है कि आपको जिम की व्यवस्था फ्री मिलती है। यदि आप इंडिया में हो, जिम के लिए आपको पैसा देना पड़ता है, प्लस प्रोटीन वोटीन सब खाना पड़ता है, वही सब प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ इजराइल में क्या है, आप सुबह जिम कर सकते हो, शाम को जिम कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। और प्रोटीन के लिए क्या है, आपको दूध दही सब मिलता है यहाँ पे। और दूसरी बात, दूध दही खाने के लिए इतना टाइम नहीं रहता हम लोगों के पास। अब यहाँ से सुबह निकलेंगे, ड्यूटी पे जाएंगे, 11-12 घंटे काम करेंगे। काम करने के बाद जब आएंगे फिर खाना बनाएंगे। खाना बनाने के बाद थोड़ा घर पे फ़ोन करेंगे, इधर उधर फ़ोन करेंगे। फ़ोन करने के बाद फिर सो जाते हैं। हम लोग को टाइम नहीं बचता है भैया। लेकिन इजराइल का कितना अच्छा व्यू है, देख लीजिए आप लोग। ये सुबह 4 बजे का सीन है भाई। तो समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। आज पूछते हैं भैया से, भैया ये सब क्या हो रहा है? देखिए यहाँ पे जमीन के अंदर पानी नहीं है, हाँ, पेट्रोलियम है, पत्थर है, पूरा ये पत्थर वाला इलाका है। तो यहाँ जो पानी की सप्लाइयाँ हैं, सप्लाई और देखिए वाल बैठा हुआ है। प्रेशर से जितने गार्डन है उसको सिंचाई रोज सुबह किया जाता है। और इसमें देखिए इलेक्ट्रिक सिस्टम भी है, ये वाल पानी फेंकेगा और पूरा जो है कि सिंचाई करके फिर ऑटोमेटिक इनसाइड हो जाएगा, ये अंदर चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। देख लीजिए भैया, ये निकला है अभी, सुबह निकला है। अभी जब तक इसमें पानी जा रहा है, जाएगा, जब पानी अपना पूर्ति हो जाएगा इस घास को, तो ये अंदर चला जाता है। यही कहना चाहते हैं आप ना? हाँ, ये ऑटोमेटिक पुश हो जाएगा अंदर, आपको दिखेगा भी नहीं जैसे पानी का सप्लाई बंद होगा। तो भैया यहाँ पे जो एक खूबसूरती है इजराइल में, आपको ये खूबसूरती इंडिया मिलती है देखने को? बिल्कुल मिलती है, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये है कि यहाँ पानी न होते हुए भी उतना खूबसूरती जमीन पे उतारा गया, इसको टेक्नोलॉजी बोलते हैं। जी, बढ़िया बात है भैया। इजराइल इसीलिए आगे है भाई, तरक्की पे है। पत्थर पे देखिए कैसे घास उगा है, तो यहाँ
पत्थर पे घास जमते हैं। भैया कहना है कि भाई इजराइल वाले पत्थर पे भी घास जमा देते हैं, पानी नहीं है फिर भी पानी का व्यवस्था कर देते हैं। भैया हम लोग कितने मौज मस्ती से जा रहे हैं सुबह सुबह, जब शाम को खटने के बाद 11-12 घंटा काम करने के बाद शाम को आते हैं तो चेहरे की मुस्कान जो है ना सुस्ती में बदल जाती है। भाई पैसा इसी तरह नहीं आता है, मेहनत करना पड़ता है। करते हैं, क्या करना है, पेट का सवाल है, जिम्मेदारी का सवाल है। लेकिन फिर भी दिल में एक अरमान रहती है कि चलो आज हमने इंडिया का इतना इंक्रीज किया है। जी जी मतलब 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 का काम कम हुआ है। सही है भाई। इसके जो वजह से जो है कि हरासमेंट खत्म हो जाता है। जैसे सुस्ती आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, लेकिन ये सोचते हैं, मन में विचार करते हैं कि हमने चलिए आज इतना कमाया है, इंडिया में रहते तो इतना नहीं कमाते, इससे ज़्यादा काम करते मगर इतना नहीं कमाते। तो उसमें कुछ दर्द बड़ी बात नहीं दिखती है। जी जी, भूल जाते हैं अपने दर्द को, भूल जाते हैं, खुशी में बदल देते हैं सोच कर अपने दिल में। चलिए भैया आप लोग भी करिए, जहाँ भी रहिए मेहनत करिए और अपने लाइफ में एंजॉय करिए बढ़िया से। जी जी जी, बहुत लोग भाग जाते हैं, डर के मारे भाग जाते हैं। भाई भागने की कोई ज़रूरत नहीं, इजराइल में रहो, आराम से रहो, काम करो, बढ़िया से काम करो। राजा जी, ये रास्ते का सीन है भाई, देख लो कितना बढ़िया व्यू है। ये पेट्रोल पंप है भाई, पेट्रोल पंप। यहाँ पेट्रोल पंप कलर से माना जाता है, अपने यहाँ यश नाम रहता है, लेकिन यहाँ पेट्रोल पंप पे कलर से माना जाता है। ये रेड है, वो येलो है, इसकी वजह से। बहुत ही खूबसूरत व्यू है सुबह सुबह 4 बजे का। अभी हम लोग ड्यूटी पे जा रहे हैं, ड्यूटी पे जाने का टाइम है, यही हम लोगों का, सुबह सुबह जाते हैं। देख लीजिए भाई लोग, देख लीजिए इनार है, यहाँ पानी नहीं है फिर भी यहाँ इनार का व्यवस्था दी गई है। इजराइल में आपको दिखा देते हैं, बाल्टी लगी हुई है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि कभी यहाँ के भी लोग पानी पिया करते थे इनार से खींच कर, पता नहीं पानी था कि नहीं था। इतना अच्छा व्यू है भाई। भैया रास्ते में जाते हैं, एक चीज़ और रोज देखने को मिलता है, हमें समझ नहीं आता है कि ये लोग कैसे इस चीज़ को निर्माण किए हैं, बनाए हैं। आप भी देखिए और बताइए कि इसका डिजाइन कैसे दिए हैं भैया। देख लीजिए, ये एक आदमी का चित्र बना दिए हैं सब पेड़ से, और ये है रिक्शा, हाथ गाड़ी, जिसको हाथ गाड़ी बोलते हैं, उसी पेड़ द्वारा बनाया है। हाथ गाड़ी, आदमी लगता है कि एक आदमी खड़ा है, हाथ गाड़ी चला रहा है। कितना बढ़िया मौसम है भाई। ये हम लोग रास्ते का समय है, सुबह सुबह जाते हैं काम पे तो ये रास्ते में सब मिलता है देखने को। तो हमारे धनंजय भैया कुछ कहना चाहते हैं यहाँ के सिस्टम के बारे में कि इजराइल क्या है और क्या कैसे इतना आगे हुआ। तो भैया क्या कहना चाहिए? भाइयों, सबसे पहले हम ये कहेंगे मेहनत, और यहाँ ने प्रकृति में कुछ नहीं दिया है, प्रकृति ने ओनली पेट्रोलियम क्रूड ऑयल दिया है। लेकिन यहाँ के जो पब्लिक है, लोकप्रियता है, मेहनत है, अपने देश के प्रति लगन है, उन्होंने अपने मेहनत से इसको ग्रीन नर्सरी में बदल दिया, पत्थर पे घास जमा दिया। हमने यही देखा। इनका कहना है कि भैया लोग, हाँ, इंडिया में घास को छील के फेंकना पड़ता है कि भाई कहीं भी उग जाता है, और यहाँ ये लोग पत्थर पे कहीं भी उगा दे रहे हैं, जो चाहे वो उगा दे रहे हैं। देखिए ये पत्थर पे ये पेड़े देखिए विशाल का है, इतनी बड़ी बड़ी पेड़ है, ये सब पत्थर है, सब पत्थर है, लेकिन यहाँ पे खूबसूरती, हरियाली बहुत ही अच्छी है। पाइपलाइन के द्वारा देखिए यहाँ कैसे इसको सजाया गया है। जी, यही होती है मेहनत, लगन, और सब करें, हम लोग भी करें, और आए हैं तो हम लोग भी सीख के जाएं ताकि जाके कुछ करें। यही हमारा फर्ज बनता है। चलिए, बात यही है कि इंडिया में इंडिया वाली बात नहीं है, बात यह है कि जो प्रकृति है, नेचुरल चीज़ है,
यहाँ पे प्राकृतिक ने इजराइल को ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, लेकिन यहाँ के मानव द्वारा निर्मित बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ है जो मानव ने निर्मित किया है अपने बल से। भाई यहाँ के लोग इतना मेहनती हैं कि क्या आपको बताएं। यहाँ कोई सरकार द्वारा क्या बोलते हैं उसको, पैसा को नहीं पेंसिल नहीं लेना चाहता, जो इंडिया में पेंशन नहीं लेना चाहता है कि सरकार की बढ़ोतरी होगी। इंडिया में क्या है कि भाई आपकी 60 साल उम्र हो गई तो चलो खटिया बैठ जाते हैं, प्रधान द्वारा बोल देते हैं कि हमारा पेंशन चालू कर दो, और यहाँ एक और भाई सरकार पे जिम्मेदारी फेंक देते हैं। पीढ़ियों का है कि जैसे शादी हो गया तो लड़की भी काम करेगी, लड़का भी काम करेगा, जी जी भेदभाव नहीं रहेगा, बराबरी से काम करेंगे। हाँ। और दोनों धन एकत्रित करेंगे, फिर अपना लाइफ सेटल करेंगे जी। तो घर चलाने में जितना मर्दों का हाथ है उतना औरतों का भी हाथ है, जो बराबरी का दर्जा दिया जाता है यहाँ जी। जो पैसा जो यहाँ की जनता द्वारा पैसा सरकार से लेनी चाहिए वो जनता नहीं लेती है, वही पैसा जनता सरकार को दे देती है, जिससे सरकार अपना विकास करती है, लोगों पे बढ़िया अच्छे तरीके से खर्च करती है। अपने इंडिया में क्या है कि 60 साल के बाद चलो बैठ जाओ और अपना आता रहेगा पेंशन और उसी को खाओ पियो, इसको उसको बैठ को सुबह सुबह गाली दो, ये करो वो करो, वही सब सिस्टम है भाई। यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है। यदि यहाँ के लोग 60 साल 70 साल के वो भी अपना काम करते हैं, अपना छोटा सा बिजनेस करते हैं, 4 लोगों को हैंडल करते हैं। भाई ये इजराइल इसी तरह आगे नहीं है, इसके पास सब कुछ है भाई। मेहनत सबसे बड़ी बात है कि मेहनत इन लोगों के अंदर कूट के बड़ी है। अपने देश के प्रति प्रेमी है ये लोग, दुश्मन नहीं, गद्दार नहीं है लोग। इन लोग को बहुत ही समझ लीजिए कि भगवान ने चुन कर बनाया है। और इन लोग का सबसे और ये मेन टॉपिक है, इन लोग का सबसे बड़ी कामयाबी का राज है कि एक दूसरे से मतलब नहीं है। जी जी। अपने कर्मों पे, अपने समय पे, टाइम पे काम करना, अपना टारगेट को पूरा करना, यही इन लोग का सबसे बड़ा जो है कि मकसद है, ना कि दूसरा है यहाँ पे। हाँ जी, कर रहा है, ये सब के लिए तो 0% टाइम है। जी जी। यहाँ पे क्या है कि किसी को देखकर जलते नहीं है, किसी का सम्मान करते हैं, किसी का साथ देते हैं, किसी का विकास करते हैं। अपने इंडिया की बात कर दूं तो किसी का क्या, अपने घर वाले अपना साथ नहीं देते हैं भाई, अपने पड़ोसी आपको देखकर जलेंगे। ऐसी समस्या इंडिया में, तो कहाँ से विकास होगा? सारी जिम्मेदारी सरकार की है भाई। इंडिया में सब यही सोचते हैं सारी जिम्मेदारी सरकार की है। नेताओं ने ऐसा कूट कर डाल दिया है दिमाग में कि कुछ भी हो, किसी का मर्डर हो, किसी का रेप हो, कुछ भी हो, सब कुछ सरकार की जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी नहीं है। अपना लड़का क्या कर रहा है, अपनी लड़की क्या कर रही है, कोई जिम्मेदारी नहीं है भैया, सब सरकार की जिम्मेदारी है। भाई सही कह रहे हैं कि नहीं? सही बात है भाई, कोई जिम्मेदारी बनता है देश भाई। देखो कुछ भी जी जी जी, समाज के प्रति अपना भी बनता है कि कुछ हम करें। पहला जिम्मेदारी अपनी है, खुद की है, परिवार की है। जब हम बदलेंगे तो दुनिया बदलेगा, हर इंसान बदलेगा तो हमारा देश बदलेगा। लोग कहते हैं यहाँ रेप हुआ, वहाँ रेप हुआ। रेप करने वाला कौन है? हम ही में से है ना। हम हैं, हमारे भाई हैं, आप हैं, आपके घर वाले हैं, वही सब होंगे। दूसरा कोई रेप करने वाला नहीं आता है दुबई से, सऊदीया से, अरब से। भाई आप ही लोग रेप करते हो। बनाए रखने की सबसे पहले जिम्मेदारी हमारी बनती है जी, कि हम किस तरह व्यवस्था को बनाए करें। घर में एक लोग जिम्मेदार नहीं रहते हैं, सभी लोग जिम्मेदार बनते हैं भाई। एक के ऊपर नहीं ठोक दिया जाता है कि तुम इस घर को चलाओ। कोई एक देश को नहीं चला सकता, सबकी जिम्मेदारी है। यहाँ पे भाई एक अब डस्टबिन में कचरा कोई बाहर फेंक दिया, कोई आदमी उसको देखा तो उसको उठाकर डस्टबिन में डाल देगा, आपको ये नहीं बोलेगा कि क्यों बाहर फेंके हो। उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि आपको डांट दे।
और यही चीज हम रहेंगे खुद इंडिया में तो कहीं खा के कहीं फेंक देंगे। हाँ, वो इसलिए फेंक देंगे कि सामने वाला अभी खा के फेंका तो चलो हम भी भाई इंडिया में जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। बात समझो, इंडिया में यदि हम एक कुरकुरे 5 रुपए खा रहे हैं, उसको फेंक दिए बाहर, तो सरकार आएगी भाई, सरकार आएगी, हेलीकॉप्टर से आपके घर पे आएगी, उस कूड़े को उठाएगी, फिर डस्टबिन में डालेगी, फिर चली जाएगी भाई। ऐसी समस्या है इंडिया में भाई। विकास करो, कुछ अच्छा करो। हम लोग भी इंडिया से हैं, हमें भी तकलीफ होती है यहाँ का सिस्टम देखकर कि कितने अच्छे लोग हैं। और हम लोग भी यहाँ के फॉलो कर रहे हैं क्योंकि एक दूसरे को देख के। जी जी, ठीक, आप भी करिए वैसे। और ये यहाँ की मिट्टी वहाँ मिट्टी में क्या है, सब इंसानी है। जी। आप भी वैसा बनाओ, सोने का चिड़िया था, सोने का चिड़िया, सोने का चिड़िया था भाई, वो सोने लाख नहीं छोड़े सब। ये अपने ही गद्दार निकले भाई। तो इतना बड़ा इंडिया है, कोई किसी टच नहीं कर सकता। तो भाई फाइनली भाई हम लोग आ गए अपने कंपनी में।